ठीक अ, है, ठीक। मैं श्री परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभ दानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग वार्ता माला में यहाँ उपस्थित सभी सत्संग प्रेमियों का आभार और स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे वार्ताकार चरण सिंह जी केदारखंडी हैं। पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आज के जो वार्ताकार थे पहले डॉक्टर ए के सिंह साहब, उनका आज ही किसी कारण से स्वास्थ्य खराब होने से होना आ गया। तो हमने केदारखंडी जी से विशेष निवेदन किया और इन्होंने तुरंत अपनी स्वीकृति दी। इसके लिए हम इनके विशेष रूप से आभारी हैं। और आज आपने वार्ता, जो इनकी दो वार्ताएं होंगी, एक विषय आपका रखा है सनातन धर्म, स्वरूप और साधना श्री अरविंद के आलोक में। तो बहुत ही सुंदर दो वार्ताएं आपकी होनी है। हम केदारखंडी जी को बहुत पहले भी सुन चुके हैं कई बार। आप जोशीमठ से हैं, वहीं के कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। आपने श्री अरविंद का जो महाकाव्य है सावित्री, उस पर आपने पीएचडी किया है। फिर आप जोशीमठ में ही अरविंद साधना केंद्र का संचालन करते हैं। उत्तराखंड की जो अरविंद सोसाइटी है उसमें सक्रिय रूप से आप लगे हुए हैं। और कई जगह देश विदेश में आपकी वार्ताएं होती हैं। हम उनका पुनः एक बार स्वागत करते हैं। और केदारखंडी जी अपनी वार्ता प्रारंभ करें इससे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करें और फिर केदारखंडी जी अपनी वार्ता प्रारंभ करेंगे। हम शुरू करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। केदारखंडी जी। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करूंगा और परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभ दानी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक बार फिर से आभार। सभी साधक मित्रों को प्रणाम है जो हमारे विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए लोग हैं। और आज का जो विषय है सनातन धर्म, स्वरूप और साधना श्री अरविंद के विशेष आलोक में। हम सभी जानते हैं साथियों कि श्री अरविंद की पूरी यात्रा में सनातन धर्म का बहुत बड़ा रोल है। सनातन धर्म ने ही श्री अरविंद की जीवन यात्रा को, उनकी आध्यात्मिक यात्रा को गढ़ा है और पढ़ा है। और ब्रिटेन से लगभग 14 साल बाद अपनी मातृभूमि को जब उन्होंने छुआ तो जिस एकदम एंग्लिसाइज्ड जो श्री अरविंद लौटे थे और एक ऋषि श्री अरविंद में उनको बदलने में सनातन धर्म का, सनातन धर्म के प्रतीकों का, सनातन धर्म की ज्ञान परंपरा का, सनातन धर्म के योगियों का, सनातन धर्म के आर्ष ग्रंथों का, सनातन धर्म की आध्यात्मिक अनुभूतियों का बहुत बड़ा रोल है। और सनातन धर्म के स्वरूप को, उसके ऋण को बाद में श्री अरविंद ने अपनी कई कालजयी किताबों के जरिए, रचनाओं के जरिए दुनिया के सामने प्रकट किया। अतिमानस के एक अवतार के रूप में उन्होंने केवल अग्नि के स्वरूप को, वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में जो अग्नि का स्वरूप है, केवल उसी पर अपना जो चिंतन दिया वो पूरी की पूरी एक संपूर्ण टीका के जरिए दिया। वेद का रहस्य क्या है, ऋग्वेद की अंतर्वीणा जो है, ऋग्वेद का जो आंतरिक अर्थ है, उस सब के जरिए उन्होंने हमको सीक्रेट ऑफ द वेदा सौंपा। मात्र 18-20 श्लोकों वाला ईश उपनिषद कैसे दिव्य जीवन की पूर्व पीठिका है, कैसे आध्यात्मिक भारतीय सनातन धर्म के गूढ़ ज्ञान से हमें उसकी यात्रा कराता है, उस पर 600 पृष्ठ से अधिक की 12 ड्राफ्ट में श्री अरविंद ने टीका लिख करके हमारे सामने उसका उद्घाटन किया। केन और अन्य प्रमुख उपनिषदों के बारे में उन्होंने लिखा। उन्होंने सनातन धर्म की धर्म ध्वजा के प्रतीक और एकात्मक ग्रंथ, सबसे प्रतिनिधि ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता पर
भगवान श्री कृष्ण और शिष्य की आत्मा के रूप में मौजूद अर्जुन, उसके बीच, उनके बीच जो संवाद हुआ, उसका एक तरह से हमारी आज की परिस्थितियों के लिए जो आध्यात्मिक सरलीकरण किया, एसेज ऑन द गीता के रूप में वो हमारे सामने आया। राष्ट्र क्या है, राष्ट्रात्मा क्या है, यह भूमि क्या है, और भारत भूमि क्या है, और सनातन धर्म क्या है, इसके स्वरूप पर, इसके स्वभाव पर अपने उद्बोधनों के द्वारा, अपनी लंबी आध्यात्मिक चर्चाओं के द्वारा, अपने सत्संग के द्वारा, और सबसे बेहतर, सबसे बढ़कर अपनी उर्वर ऋषि दृष्टि और ऋषि लेखनी के जरिए उन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगी, द रेनेसांस इन इंडिया, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है भारतीय संस्कृति के आधार, इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने सनातन धर्म के स्वरूप को, उसकी चिंतन धारा को, उसके वास्तविक महत्व को और उसकी भावी भूमिका का उद्घाटन हमारे सामने किया है। मैं निजी रूप से आपसे साझा करूं तो बहुत बड़े गर्व की बात है सनातन धर्म में पैदा होना। जिस तरह से देश दुनिया में दिखता है बाकी जगह, एक देश है नॉर्थ कोरिया, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कोरिया का शासन है, और किंग जॉन यून उसके इस समय जो है वहां की भाषा में सुप्रीम लीडर है। तो हम सब जानते हैं कि वहां पर कितने कड़े प्रतिबंध हैं। हालांकि वो नास्तिक धर्म के अनुयायी हैं, साम्यवादी विचार के पोषण करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को ही एक तरह से देवता गढ़ लिया है। और जिस घर में सुप्रीम लीडर के 3 पीढ़ियों की फोटो नहीं होती है, उस घर को जला दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि अरब देशों में किस प्रकार धर्म रूढ़ी होकर के, एक कट्टर मत होकर के स्त्रियों की वहां क्या दशा है, और किस प्रकार जो है वो एक तरह से संकीर्णता को, कट्टरता को बोता है। पश्चिमी देशों में भी धर्म केवल कहने मात्र के लिए है। उसने जो हीडोनिज्म को, जो इंद्रिय सुखवाद को जो पनपाया है, जो भोग का, उपभोक्तावाद का असुर जो पैदा किया है, उसने न केवल मनुष्य को पशुत्व की सीमा तक पहुंचाया है, बल्कि हमारी इस प्यारी सी वसुंधरा को, इस प्यारी सी धरती को पददलित किया है। इसके संसाधनों पर, इसकी मिट्टी, पहाड़, खनिज और लवणों पर, इसके प्राकृतिक नदी, नाद, निर्झर पर संकट खड़ा कर दिया है। हालात ये हैं कि इस भोगवादी हीडोनिस्टिक जो वेस्टर्न फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन है, इसके कारण पूरी की पूरी धरती और मानव जाति के अस्तित्व पर संकट आ गया है। ऐसे में उस धर्म की ओर लौटना जरूरी है जिसकी पहली पहली प्रार्थनाएं, जिसके सारे के सारे मंत्र विश्व मंगल और लोक मंगल की आराधना से शुरू होते हैं, जिसकी पूजा अगर शुरू होती है तो ओम देव शांति से शुरू होती है। लेट देयर बी पीस इन द कॉस्मोस, सबसे पहले ब्रह्मांड में शांति हो। हजारों हजार प्रकार के अणु परमाणु, हजारों हजार प्रकार के पिंड, उल्का पिंड, ग्रह नक्षत्र जिस महाकॉस्मिक वायु में, जिस महा आकाश में घूम रहे हैं, उस आकाश में सबसे पहले शांति की अभिप्सा है। और उस मंत्र को अगर आप देखेंगे तो वो नीचे 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 आकर के लास्ट में इंसान पर आता है। तो ये सनातन धर्म की हमारी खूबसूरती है। हमने अपने जीवन धारा में, अपनी चिंतन धारा में सबसे पहले लोक मंगल को, विश्व मंगल को, ब्रह्मांड मंगल को रखा हुआ है, और वहां से वो चिंतन धारा अपने स्व को, अपने आय को हमने सबसे बाद में जगह दी है। और यही त्याग, यही उत्कर्ष, यही आध्यात्मिक प्रार्थना भाव हमारे सनातन धर्म का एक तरह से उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा का संगीत है, उसकी आत्मा के संगीत का सबसे सुरीला साज है, सबसे सुरीला स्वर है कि हम लोक मंगल को हमने केंद्र में रखा हुआ है। ऋषि अरविंद, श्री मां और भारत के दूसरे आध्यात्मिक महापुरुषों, धर्माचार्यों के आशीर्वाद से सनातन धर्म को लेकर जो छोटी सी मेरी समझ है, उससे 3-4 बातें, 3-4 अंतर्दर्शन, 3-4 आध्यात्मिक अनुभव, अध्ययन की अनुभूतियां, अध्ययन के बिंदु आपसे साझा करूंगा। भारत में सनातन धर्म में धर्म की जो अवधारणा है वो बहुत व्यापक है। कई देशों में और कुछ धर्मों में धर्म केवल रविवार की सुबह की प्रार्थना का नाम है केवल,
कुछ धर्मों में धर्म केवल शुक्रवार की प्रार्थना का नाम है और उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा पशुत्व अपना सकते हैं। ये केवल और केवल सनातन धर्म की खूबसूरती है कि यहां जीवन की कोई गतिविधि ऐसी नहीं है जिसको हमारे महान पूर्वजों ने धर्म ध्वजा से न बांधा हो, धर्म की मर्यादा लकीर से न बांधा हो। हमारे जीवन का कोई अंग ऐसा नहीं है, हमारे जीवन की कोई गतिविधि ऐसी नहीं है, हमारी धरती की यात्रा का कोई पड़ाव ऐसा नहीं है जिसको हमारे महान पुरखों ने धर्म की मर्यादा से न बांधा हुआ। जन्म से लेकर के और अवसान की बेला तक हम जो भी करते हैं, हम जिन भी रिश्तों में बनते हैं, वो रिश्ते हमारे धर्म के रिश्ते होते हैं। उनसे इस बात की उम्मीद की जाती है कि उन रिश्तों के माध्यम से अपने आप को समृद्ध करते हुए हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। प्राचीन काल में, उपनिषद काल में, जब शिष्य सारी पात्रता लेकर के गुरु के पास अंतिम आशीर्वाद के लिए जाता था तो सत्यम वदः धर्मः चरः, ये गुरु की तरफ से आशीर्वाद होता था। और उपनिषद की शिक्षावली में, ऐत्रेय उपनिषद की शिक्षावली में वो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो भारत के राजपथों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिए। माँ देवता है, पिता देवता है, अतिथि देवता है, देना कैसे है इस तक को उसमें बताया गया है। श्रेयम ददातु अश्रेयम न ददातु। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, देने में कृतज्ञता भाव नहीं है, तो उस अकृतज्ञता भाव से मत दो। कोई चीज अगर देनी है, कोई चीज अगर किसी को देनी है तो इस भाव से दो कि वो इसको स्वीकार करके मुझे कृपा पात्र बना रहा है। इतना विराट दर्शन हमारे धर्म में आती है। सत्यकाम जाबाली की कहानी, और श्री अरविंद ने केन और अन्यान्य उपनिषद में इस पर बहुत खूबसूरत निबंध लिखा है। सत्यकाम जाबाली की कहानी, सत्यकाम की कहानी, याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी और गार्गी के बीच का संवाद जो है, मैत्रेयी और कात्यायनी के बीच का जो संवाद है, और ऋषि और मैत्रेयी के बीच का संवाद जो, जिसमें पत्नी कह रही है कि आप मुझे वो ज्ञान दो जो जिससे मैं अमर हो जाऊं। आप मुझे ये सांसारिक वैभव क्यों दे रहे हो? आज मैटीरियलिटी हावी है, आज मैटीरियलिज्म हावी है। आज जनरली विरासत का अर्थ, पूर्वजों की विरासत का अर्थ केवल धन संपदा है, जमीन है, मकान है, दूसरे वैभव हैं। लेकिन भारत की सनातन धर्म की दृष्टि ये है, जो माँ मैत्रेयी से भी हमको मिलती है, कि जो सांसद जो खर्च हो जाए, जो अमर होने से आपको न बचा सके, वो धन किसी काम का नहीं। यही बात मैत्रेयी ऋषि याज्ञवल्क्य से कहती हैं, ये ना हम नामतः श्याम किम हम तेन वित्तेन कुर्याम। वो धन मेरे किस काम का है जो मुझे अमरता का रास्ता न बताए। हे ऋषि, आपको अगर मुझे देना है तो मुझे अमरता का ज्ञान दीजिए। तो सबसे बड़ी जो धन्यता है हम सबके लिए, और सनातन धर्म के उपासकों के लिए, और सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए सबसे बड़ा सुकून, और जिस तरह से जो सनातन धर्म की लॉन्जिविटी का, उसकी कालजयी होने का रहस्य है, वो ये है कि इसमें धर्म को किसी खांचे में नहीं बांधा गया है। इसमें धर्म को सिर्फ एक दो किताबों में नहीं बांधा गया है। इसमें धर्म को एक दो देवताओं में नहीं बांधा गया है। इसमें धर्म को एक दो स्त्रोतों में नहीं बांधा गया है। अखिल विश्व और ब्रह्मांड की बात, अखिल विश्व और ब्रह्मांड तक विस्तार सनातन धर्म आपको देता है। तो पहली विशेषता सनातन धर्म की यही है कि ये केवल रविवार की सुबह का धर्म नहीं है, ये केवल जीवन की एक विशेष बेला का धर्म नहीं है, बल्कि जीने और अनुभव करने वाला धर्म है, और जीवन की असीम संभावनाओं वाला, असीम विस्तार वाला धर्म है। किसी और धर्म में इतनी ऊंचाई और इतना विस्तार मिल ही नहीं सकता कि जो स्थान जनक का है, जो स्थान याज्ञवल्क्य का है, जो स्थान नचिकेता का है, जो स्थान जो दूसरे ऋषि हुए हैं उन सब का है, उसी गरिमा और ग्रेस के साथ हमने एक नास्तिक चारवाक को भी कहा महर्षि चारवाक। मतलब यहां कोई विद्रोह क्यों करेगा? आप सोचिए,
हर विद्रोही के लिए जगह है, हर एक व्यक्ति का सम्मान है, हर विचारधारा के लिए ठीक है, आप भी ठीक है, आप भी आइए, आपका भी सम्मान है, आपकी भी स्वीकार्यता है। हजारों हजार पंथ, हजारों हजार मान्यताएं, हजारों हजार छोटे मोटे उपासना पद्धतियां, हजारों हजार आध्यात्मिक रास्ते, हजारों हजार धार्मिक रास्ते, हजारों हजार देवता, जिसने जो जीवन धारा अपनाई उसने, हमने उसको स्वीकार किया, हमने उसको सम्मान दिया। आप किसी चीज को भले ही स्वीकार न करें, लेकिन आप उसके बाद भी उसका सम्मान कर सकते हैं। आप किसी के असहमति का, आप किसी के अपने ढंग से विचरण करने का, विकास करने की के मार्ग का सम्मान कर सकते हैं। ये केवल और केवल सनातन धर्म में दिखा है। आज से 400 साल पहले गैलीलियो गैलीली ने हिम्मत की ये बात कहने की कि नहीं, पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती है, सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। सच तो यह है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती, क्योंकि ईसाईयत इसकी इजाजत नहीं देती थी और लगभग किताब में वही पढ़ते आ रहे थे। तो गैलीलियो गैलीली को रिकांट करने के लिए मजबूर किया गया, यानी अपनी विचारधारा, अपने विचार, अपनी खोजों को वापस लाने के लिए मजबूर किया गया, अन्यथा सिर कलम होगा। ऐसे ही थॉमस मूर, जिन्होंने यूटोपिया का कॉन्सेप्ट दिया वेस्ट में 1535 या 1635 में, राजा के सामने उनकी गर्दन अलग की गई, उनकी कुछ नवीन विचारधाराओं के कारण, नए विचारों के कारण, जिनको हेरेसी कहा गया। हमने चारवाक की गर्दन नहीं उड़ाई। जिस चारवाक ने कहा कि जहां भारत का केंद्रीय आदर्श है त्याग, जहां सनातन धर्म का केंद्रीय आदर्श है त्याग की भावना, हम श्री राम को इतना पूज्य क्यों मानते हैं? एक सबसे महान आदर्श जो उन्होंने स्थापित किया, त्याग की भावना। हमारे यहाँ महापुरुष होने की एक अनिवार्य शर्त है कि उसने जीवन में कितना बड़ा त्याग किया है। हमारे लिए वो सबसे बड़ा पुरुष हो जाता है। द किंग लुक्स किंगली व्हेन एब्डिकेटिंग, एक कहावत है अंग्रेजी में। राजा सबसे ज्यादा राजसी उस समय लगता है जब वो राज सिंहासन को ठोकर मार देता है, उस समय वो राजा जैसा लगता है। हमारे देश में त्याग ने जो है उसका केंद्रीय स्थान लिया हुआ है। मेरी अपनी समझ है कि श्री राम को जो हम इतना मानते हैं, उसके मूल में उन्होंने जो पग पग पर त्याग किया है और उसके बाद भी कोई कटुता मन में नहीं रखी, उसके प्रति जिसने पीड़ा दी थी, उसके प्रति जिसने निरादर दिया था, निरादर किया था, वो हमारे धर्म की खूबसूरती। तो जिस चारवाक ने कहा कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवे वस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुत, बिल्कुल निहिलिस्टिक, बिल्कुल यूनान में कहते हैं एपिक्योरिज्म, एपिक्योर ऐसे ही चारवाक की तरह एपिक्योर भी वहां, एपिक्योरस एक वहां विचारक हुआ जिसने कहा खाओ पियो मौज करो, कोई ईश्वर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, और केवल आदमी इंद्रिय सुखों को भोगने के लिए पैदा हुआ है। भारत में यही बात ऋषि चारवाक ने की कि जब तक जियो खूब मस्ती से जियो, चाहे कर्ज भी लेना पड़े लेकिन घी जरूर खाओ, क्योंकि हाड़ मांस का ये शरीर दोबारा मिले या न मिले। तो इस बिल्कुल इस तरह के भौतिक दर्शन को पोषित करने वाला व्यक्ति, उसको भी हमारी भारतीय मनीषा ने कहा आइए ऋषि चारवाक, उनको भी ऋषित्व दिया और उनको भी मान सम्मान। तो हिंदुज्म से, सनातन धर्म से कोई बगावत क्यों करेगा जब आपके आत्मा के विकास के अनंत रास्ते खुले हैं? हमने बुद्ध का त्याग नहीं किया, महावीर स्वामी का त्याग नहीं किया। हमारे ही भीतर सोशल इंजीनियरिंग, ह्यूमन इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है सिख धर्म, कि कैसे हिंदुओं के बीच से ही एक बहुत खूबसूरत धर्म जिसमें वीरता है, शूरता है, सेवा का संस्कार है, मर्यादा है, आध्यात्मिकता है, इस तरह का खूबसूरत गुलाब एक हमारे बीच से निकला। ये हिंदुज्म में ही किया गया एक्सपेरिमेंट तो है, रिलीजियस एक्सपेरिमेंट। तो ये संभावनाएं कब हैं? ये इसलिए विकास की जब अनंत संभावनाएं हैं, ये सनातन धर्म को एक बड़ी गरिमा, एक बड़ी खूबसूरती पेश करता है। दूसरी बात यह है, सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में केवल उसको हिंदू के लिए या केवल सनातनियों के लिए या केवल भारतीयों के लिए नहीं लिखा गया है। वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, स्मृतियों को, भगवत गीता को, दो महान महाकाव्यों को अखिल मानवता को संबोधित करते हुए लिखा गया है।
आप पूरी की पूरी भगवत गीता के 700 श्लोकों में एक श्लोक ऐसा नहीं ढूंढ सकते जिसमें आप कहें कि ये केवल हिंदुओं के लिए लिखा गया, ये केवल भारतीयों के लिए लिखा गया। द होल भगवत गीता इज डायरेक्टली एड्रेस्ड टू द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। और एक जापानी को, एक भारतीय को भाव से गीता पढ़ने में, जो शिष्यत्व भाव से गीता पढ़ने में जो आनंद आएगा और जो फलश्रुति होगी, वही रस, वही आशीर्वाद एक जापानी को भी मिलेगा, वही आशीर्वाद एक अमेरिकन को भी मिलेगा, वही आशीर्वाद एक हब्सी, एक दक्षिण अफ्रीका, एक अफ्रीकन व्यक्ति को भी मिलेगा, वही आशीर्वाद दुनिया के सबसे उत्तरी नगर नॉर्वे के ऊपर स्वालबार्ड में कोई गीता अगर पढ़ेगा उसको भी यही आशीर्वाद मिले। तो सनातन धर्म के स्वरूप की जो दूसरी खूबसूरती है वो ये है कि सनातन धर्म अखिल मानवता को अंगीकार करते हुए लेके चलता है, अखिल मानवता को समेटते हुए चलता है। यहां केवल हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा गया, यहां केवल भारतीयों के लिए भी कुछ नहीं कहा गया। हमारे धर्म की जो देशना है, हमारे धर्म की जो प्रार्थना है, जो पुकार है, हमारे धर्म का जो आह्वान है, जो आशीर्वाद है ऋषियों का, उस पर पूरी मानव जाति का हक है। और यहां पर इसलिए समझना जरूरी है कि श्री अरविंद क्यों कहते थे कि भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है, और क्यों कहते थे वो कि भारत की संभावनाओं पर दुनिया की संभावनाएं टिकी हुई। क्योंकि हमारे ऋषियों ने, हमारे धर्म के आर्ष पुरुषों ने संकीर्ण होकर के, छोटा होकर के कभी सोचा नहीं, और ये उनके चिंतन में भी आया और ये उनके आचरण और जीवन और प्रभाव में भी आया। तो कोई व्यक्ति कहे कि वो सनातनी है और उसके बावजूद संकीर्ण है, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं जा सकती। कोई व्यक्ति कहे कि वो भारतीयता से जुड़ा हुआ है, वो सनातन धर्म का अनुयायी है, और वो किसी के प्रति नफरत का भाव, वितृष्णा का भाव, घृणा का भाव अपने हृदय में बनाए हुए है, तो वो सनातनी नहीं। अपनी आध्यात्मिक अंतर्दर्शनों में एक संदेहवादी श्री अरविंद को, एक नास्तिक श्री अरविंद को, एक अविश्वासी एग्नोस्टिक श्री अरविंद को उत्तरपाड़ा जेल में जो अनुभूतियां हुई, और उसके बाद जो उन्होंने 30 मई 1909 को जो उस अंतर्दर्शन का एक रहस्योद्घाटन किया दुनिया के सामने, उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि सनातन धर्म का मतलब ही है कि विश्वव्यापी उसका दर्शन है, उसका पूरा विजन विश्वव्यापी है। That which we call Hindu religion is really the eternal religion, शाश्वत धर्म, because it is the universal religion which embraces all others, क्योंकि केवल शाश्वत धर्म ही, सनातन धर्म ही बाकी सबों को अपने आप में समेटता है। If a religion is not universal, it cannot be eternal. अगर एक धर्म शाश्वत नहीं है, अगर एक धर्म अपनी दृष्टि में, अपने प्रभाव में, अपनी विचारधारा में, अपनी समावेशी भावना में वैश्विक नहीं है, तो वो सनातन भी नहीं हो सकता। वो केवल कुछ महीनों, कुछ वर्षों, कुछ सदियों के लिए आने वाला एक मत है, सिद्धांत है, क्रीडो है। तो यहां खूबसूरती है। हम बचे रहे, हम बने रहे तमाम प्रहारों के बाद भी। मैंने सुना है कि केवल 10-12 साल में ईरान से पूरा का पूरा पारसी धर्म मिट गया। मतलब पूरे के पूरे ईरान को मिटाने में मल्लेच्छों को केवल 10 साल का समय लगा, और हमारे देश को मिटाने के लिए 10 सदियों तक प्रयास किए गए, एक सहस्राब्दी तक कोशिशें की गई, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसकी आत्मा को प्रहार नहीं कर सके। हमारे सनातन धर्म के प्रतीकों का, मंदिरों का, सबसे ऊंची आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सिद्धियों पर प्रहार करके भी मल्लेच्छ इस धर्म का, इस देश का, इस जीवंत सभ्यता का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ये क्या सिद्ध इससे होता है? इससे वही बात श्री अरविंद की सिद्ध होती है जो उन्होंने अपने निबंध योग और उसके उद्देश्य में कही है, कि हर चतुर्युग में भगवान अपनी लीला के लिए एक खास भूमि को सुरक्षित रखते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है सिर्फ इसलिए कि ये सनातन भूमि,
और ये सनातन भूमि है, ये सनातन धर्म है, इसको पूर्णता देते हैं वो लोग जो सनातन लोग हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी को पर जो श्री अरविंद ने अपना निबंध लिखा, उसमें उन्होंने साफ कहा, वो केवल सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे, वो इस भूमि को भी सनातन भूमि कह रहे हैं, और वो इन लोगों को, इस भारतीय मन को भी सनातन मानव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्री अरविंद, देखिए, अवर्स इज द इटर्नल लैंड, द इटर्नल पीपल, द इटर्नल रिलीजन, whose strength, greatness, holiness may be overclouded, but never, even for a moment, utterly cease. हमारा देश सनातन धर्म है, हमारा धर्म सनातन धर्म है, हम सनातन भूमि के लोग हैं, और हम सनातन मानुष हैं, जिनकी आभा, जिनकी कीर्ति, जिनकी महानता, जिनकी शक्ति, जिनकी पवित्रता हो सकता है थोड़ी देर के लिए ओवर क्लाउडेड हो गई हो, बादलों ने उसको आवृत कर लिया हो, थोड़ा अंधेरा हो गया हो कुछ काल के लिए, लेकिन एक पल के लिए भी कभी मंदिम नहीं, उसको धीमा, वो एक पल के लिए भी उसकी लौ कभी खत्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। और फिर कह रहे हैं, द हीरो, द ऋषि, द सेंट आर द नेचुरल फ्रूट्स ऑफ अवर इंडियन सॉइल। जो हीरो है, जो संत है, जो ऋषि है, वो भारतीय भूमि का, उर्वर भारतीय भूमि का स्वाभाविक उत्पाद है, नेचुरल फ्रूट है। एंड देयर हैज बीन नो एज इन विच दे हैव नॉट बीन बोर्न। और ऐसा कोई युग नहीं हुआ है जिसमें हीरो, ऋषि और संत पैदा नहीं हुआ है। अमंग द ऋषिज ऑफ द लेटर एज we have at last realized that we must include the name of the man who gave us the reviving mantra which is creating the new India, the mantra Vande Mataram। फिर वो बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी को भी उसी श्रेणी में हमको लाना है, क्योंकि उन्होंने नए युग का, नए भारत की परिभाषा गढ़ने का मंत्र वंदे मातरम हमको दिया है। तो ये रहस्य समझने लायक है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट इटर्नल रिलीजन। देयर इज इटर्नल रिलीजन बिकॉज देयर हैव बीन इटर्नल पीपल, एंड देयर हैव बीन इटर्नल पीपल एंड इटर्नल रिलीजन बिकॉज देयर इज एन इटर्नल लैंड। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। शाश्वत धर्म इसलिए कि शाश्वत देश, और शाश्वत देश इसलिए कि शाश्वत मानुष, शाश्वत जन। इन तीनों के अंतर संबंध को हमको समझना पड़ेगा, और तब हम सनातन धर्म की खूबसूरती को समझेंगे। तो सनातन धर्म जिस समय संकीर्ण होता है, तंग होता है, जिस समय उग्रवादियों के हाथों में आता है, जिस समय संकीर्ण वृत्ति वाले अल्पाभिप्स जो लोग हैं उनके हाथों में खेलता है, उस समय वो अपनी केंद्रीय आत्मा के सत्य को और अपने लक्ष्य से भटकने लगता है। क्योंकि उसकी पूरी दृष्टि में, उसके पूरे विजन में केवल एक देश नहीं है, एक धर्म नहीं है, बल्कि उस पर जो जिम्मा है वो पूरी अखिल मानवता का है। इटर्नल रिलीजन इज देयर फॉर एन इटर्नल पीपल, फॉर एन इटर्नल वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जिसमें अज्ञान है, अंधकार है, युद्ध हैं, लड़ाइयां हैं, भूख है, गुर्बत है, नाना प्रकार के वासनाएं हैं, नाना प्रकार के संघर्ष हैं। उस दुनिया में सद्भाव का, प्रेम का, समृद्धि का, अमरत्व का, सहयोग और शांति का, करुणा और मैत्री का संदेश अगर कोई एक धर्म दे सकता है तो वो सनातन धर्म दे सकता है। और सनातन धर्म जिस समय अपनी इस केंद्रीय भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहा होता है, उस समय वो अपने लक्ष्य से भटकता महसूस होता है। ये बात हम सबको समझने की जरूरत है। और कैसे सनातन धर्म की खूबसूरती देखिए आप, कैसे इस अतीत में हमारे नेताओं ने, अतीत में हमारे जो देश की भाग्य विधाता रहे हैं, जो देश के जिम्मेदार लोग रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी इस भावना का पालन किया। उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, गुजरात में जाम साहब के रूप में। दुनिया में जिस कौम को भी सताया गया, दुनिया में जिसको भी मारा कूटा गया, सताया गया, जाति संहार करने की कोशिशें की गई, उन सब ने नखलिस्तान जो पाया, ओएसिस, वो भारत को पाया, सनातन धर्म को पाया। भारत और सनातन धर्म अलग अलग नहीं हो सकते। और कैसे अमेरिकी चिंतक थोरो जो अपनी किताब वाल्डेन में लिखते हैं, गुडनेस इज द ओनली रिटर्न, गुडनेस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट विच नेवर फेल्स। आपकी अच्छाई ही केवल वो एकमात्र निवेश है जो कभी असफल नहीं होता है, जो हमेशा रिटर्न देता है।
तो फरवरी 2021 में या 22 में, मेरे ख्याल से 21 में, 24 फरवरी 2021 को जब रूस और यूक्रेन की युद्ध छिड़ा, तो लगभग 20,000 भारतीय छात्रों के लिए पोलैंड ने अपने दरवाजे खोले। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय 800 बच्चों और स्त्री पुरुषों का, स्त्रियां और बच्चे उसमें ज्यादा थे, पोलैंड का जहाज था और पूरी दुनिया में वो घूम रहे थे कि कोई उनको शरण दे दे, क्योंकि हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। गुजरात में जाम साहब के नाम से मशहूर महाराजा दिग्विजय सिंह ने न केवल उन स्त्री और बच्चों का सम्मान और सुरक्षा का ख्याल रखा, बल्कि 8 से 10 साल तक उनको पूरे के पूरे जामनगर में शरण दी और अपने ढंग से आगे बढ़ने, अपने धर्म, अपने तरीके से विकास करने की इजाजत दी। तो पोलैंड के लोगों ने कहा कि ये महाराजा जाम साहब का हम पर उधार है, ऋण है, कृतज्ञता है, ये उनका एहसान है हम पर। और यूक्रेन और रूस के समय जब वो बॉर्डर में बमबारी हो रही थी, जब बहुत कुछ हो रहा था, तो पोलैंड के लोगों ने भारत के छात्रों को, भारत के लोगों को बहुत बड़ी मदद, ये हमारे धर्म ने कमाया है। गुडनेस इज द ओनली इन्वेस्टमेंट विच नेवर फेल्स। थोरो की उस किताब का एक एक शब्द पढ़ने लायक है। अगली बात, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि व्यक्ति के विकास की इसमें अनंत संभावनाएं हैं, ये इसका स्वभाव है। दूसरे के मतों को, दूसरे की विचारधाराओं को, असहमत और आलोचना को एक्सेप्ट करने का, हृदयंगम करने का, समावेश करने का इसमें अपार संभावनाएं हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि सनातन धर्म के सभी आर्ष ग्रंथों में जो संदेश है वो केवल हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए और भारतीयों के लिए न होकर के वैश्विक उसका फलक है, उसकी व्यापकता देखने लायक है और पूरे की पूरी मानव जाति को एड्रेस किया गया है। और उसका रहस्य यही है, क्योंकि वो वैश्विक है, सनातन है, उस पर पूरी, सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा धर्म जो पूरी मानवता का धर्म है। बाहरी रूप से पूजा में, पद्धतियों में वो उसको माने ना माने, लेकिन ये अकेला धर्म है जिसे पूरी मानव जाति और पूरे ब्रह्मांड का एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी कह सकता है कि मैं सनातन धर्मी हूं, मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं। तो इस दृष्टि से, इस विराटता के साथ सनातन धर्म को आवाज बंद हो गई। हाँ, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले दिन ये सीरीज जारी रहेगी। और बहुत हड़बड़ी में मैं आया, थोड़ा सा 5:15 तक कॉलेज में काम पड़ गया, तो मैं आप लोगों से विनम्र रूप से माफी चाहूंगा। मेरी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सनातन धर्म के स्वरूप पर चर्चा की है। और एक जो बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि हम, ये केवल सनातन धर्म नहीं है, सनातन भूमि भी है, सनातन भूमि है। एग्जैक्ट धर्म में एक जो और खास बात है वो है, मुझे लगता है कि प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता मेरे ख्याल से इसी धर्म में है। और धर्मों में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, जो है वो लिखा हुआ है, उसको आपको मानना है, यू कैन नॉट। और अपना धर्म जो है, ये सनातन धर्म, प्रश्नों के माध्यम से, साक्षात्कारों के माध्यम से, वार्ताओं के माध्यम से ही आपस में जो है वो ठीक होता चला गया, शुद्ध होता चला गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। एक प्रश्न है मेरा जो आपके इस पे विचार पर आ रहा है कि इस पर होने वाले प्रहारों से कैसे बचें। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम आत्मा से सनातनी बन जाएं। मतलब अभी क्या है कि बहुत सारा हमारा खास तौर से युवा वर्ग ऐसा है, उसको भारत की भारतीयता से, भारत के योग से, भारत की आध्यात्मिक निधि से, और जिसको श्री अरविंद अपने उस बहुत अच्छे, जो उनका निबंध है जो पूरे देश में मुझे लगता है पढ़ाया जाना चाहिए, द आइडियल ऑफ कर्मयोगी, तो इसमें जो पहली अपील उनकी वही रही है। उन्होंने जो किया, सबसे पहले उन्होंने देखा कि भारत पराधीन क्यों हुआ, भारत पर इतने प्रहार क्यों हुए, हम इतने विशाल होके, इतने महान होके, इतनी विविध जीवन संस्कृति के पोषक होकर के भी हमारा इतना बुरा हाल क्यों हुआ। तो आप देखेंगे श्री अरविंद का जो तरीका था वो आत्म अवलोकन का तरीका था। उन्होंने आते ही फिरंगियों पर तोपें नहीं छोड़ी, उन्होंने आते ही मतलब आलोचना नहीं की दूसरों, बल्कि पहली ही सीरीज में जो उनकी न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड करके उन्होंने लिखी, के.जी. देशपांडे उसके संपादक थे, उनके लिए, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा वास्तविक शत्रु कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी कायरता, हमारा स्वार्थ, हमारा पाखंड और हमारी
लगभग भावुकता, अति भावुकता, पर ब्लाइंड सेंटिमेंटलिज्म। कोई आदमी मिला नहीं, हम अपनी राम कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। इसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई श्री अरविंद ने नहीं किया। वो एक रेशनलिटी और उसके पोषक थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो श्री अरविंद ने हमको मैसेज दिया है वो ये है कि भारत के लोग और सच्चे भाव से भारतीय बन जाएं, अपने पूर्वजों की विरासत को हासिल करें, जो वो आर्य चरित्र है, आर्य अनुशासन है, आर्य जीवन है, आर्य श्रेष्ठता है, उस सबको जीवन में दोबारा हासिल करें। और उसमें वो ये भी कहते हैं कि केवल इमोशन और इंटेलेक्ट के धरातल पे नहीं करना है इसको, बल्कि जीना है। क्योंकि सनातन धर्म हो या भारतीय विचार निधि हो, वो कहने से बहुत ज्यादा जीने की चीज है। और जिस दिन योग के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा हमारे भारत के युवाओं का, हमारी स्कूली शिक्षा के द्वारा हमारी नई पीढ़ी का, हमारे नेताओं का, हमारे कॉरपोरेट लीडर्स का, इन सब का चरित्र में भारतीयता घुस जाएगी, तो ये ऐसे ही है जैसे किसी पेड़ को, मतलब किसी पौधे को हमने खाद पानी देके, सुरक्षा देके बड़ा मजबूत कर दिया है, तो फिर बाहरी तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़े। मेरा मानना है कि बाहरी प्रहार केवल आंतरिक कमजोरियों का फायदा लेकर के ही समृद्ध होते हैं। अगर हमने जड़ मजबूत कर रखी है, अमेरिका में एक भारत में एक योगी हैं राधानाथ स्वामी, उनकी किताब है द जर्नी विद इन। तो उसमें वो बोलते हैं कि अमेरिका में एक पेड़ होता है रेडवुड, और आप तो दानी साहब अमेरिका में ही हैं, तो वो उसकी जड़ें एक दूसरे को, मतलब मिट्टी के नीचे उसकी जड़ें एक दूसरे को ऐसे जकड़े रखती हैं, और यही वजह है कि वो पेड़ बड़े बड़े तूफान आने के बाद भी रेडवुड के पेड़ गिरते नहीं हैं। तो हमको अपनी जड़ें मजबूत करने की जरूरत है, हर बाहरी प्रहार को हम झेल लेंगे। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी, कोई कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। गोयल साहब, आलोक जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो केदार खंडी जी को सुनना हमेशा अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगा। आज सवेर भी इन्होंने बहुत सुंदर और आवाज बंद हो गई आपकी, आपकी आवाज बंद हो गई। हाँ, सच पूछे तो आप ना माने से इसी आकर्षण से मैं आज इस बैठक में आया, मुझे आपका लाभ लेना है। किसी विषय को जिस तरीके से आप पकड़ करके उसके ऊपर बच करके और जो बातें रखते हैं, आज आपने जो पोलैंड की बात बताई, मैं नहीं जानता था। नहीं वो तो आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत बधाई है। आपका स्नेह और बना रहे, और अगली बार भी आपको सुनने की प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम। अगले शुक्रवार। बहुत प्रणाम आदरणीय आलोक जी का, बहुत प्रणाम। और कोई? विष्णु जी। गोयल साहब हैं क्या? नहीं, गोयल साहब को लगता है वो चला के छोड़ दिया होगा फिर। हाँ, गोयल साहब ने अपना फोटो लगा के छोड़ दिया शायद। चलिए, और कोई अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर ठीक है। हम लोग मंत्री जी। मंत्री जी। हाँ हाँ, मंत्री जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मंत्री जी। पोद्दार साहब कुछ बोलेंगे? विजय पोद्दार जी। पोद्दार साहब अनम्यूट करिए। हाँ, मंत्री जी अनम्यूट नहीं हुआ आपका। मेरे ख्याल से सभी को अनम्यूट करते हैं क्या? नहीं हो रहा है। मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ जी, हाँ गोयल साहब। अब आगे गया गोयल साहब, हमने तो सोचा आप छोड़ अरे, के लगा के घंटी चल दी है। हाँ कि गोयल साहब। मैं अपना चरण सिंह जी से ये जो प्रश्न अभी बड़े दानी साहब ने किया था, कि इस पर जो राजनीतिक रूप से आघात सनातन पर हो रहा है, तो उससे किस प्रकार उसका प्रत्युत्तर दिया जाए अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थों के लिए, जो सनातन को कीड़े मकोड़े और मलेरिया कह के पुकार रहे हैं, उससे हम सबकी कितनी आत्मा दुखी होती है। उसके संदर्भ में क्या प्रत्युत्तर हो, ये सोचने का है। आदरणीय गोयल जी,
बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। इसका लगभग उत्तर मैंने दे दिया है। और देखिए, ये वो धर्म है जो बहुत कटुता वाले व्यक्ति को भी और बहुत ज्यादा आलोचना और असहमति वाले व्यक्ति को भी मतलब इस धरती ने जगह दी हुई है, उसको अपनाया हुआ है। तो उसके प्रति करुणा और प्रेम ही है जो इस तरह की दयनीय सोच इस धर्म के प्रति रखता है। और इलाज वही है, मतलब बाकी चीजें पैलिएटिव मेजर्स हैं। गोयल साहब की एक गोली खाई, कुछ देर के लिए दवाई, कुछ देर के लिए दर्द कम हुआ। मेरे ख्याल से अल्टीमेट जो रेमेडी है वो यही है कि एक तो संगठित हों सनातन धर्म के लोग। दूसरा, जो हमारे भीतर खुद की कमियां हैं, जैसे जाति का सिस्टम है और उसके नाम पर जो होने वाली हिंसाएं हैं, जो आतंक है, जो मतलब सदियों से चलने वाला दमन चक्र है, उस सब से थोड़ा बहुत, क्योंकि आप अगर देखेंगे ईसाइयों को तो इसी का लाभ उन्होंने लिया है। और समाज के कमजोर तबके को, जो ससेप्टेबल है, जो आसानी से गलेबल है, जो आसानी से उसमें आ जाए उनके लोभ लालच में। तो और इस चक्कर में भी आप देखिए पंजाब में कितनी स्पीड के साथ, कितनी तेजी से सिख और हिंदू ईसाई बन रहे हैं। तो इसके पीछे वही भावना है कि कई बार व्यक्ति को लगता है कि जिस धर्म में मेरा सम्मान नहीं है, जिस धर्म के लिए, जिस धर्म में मेरे लिए अलग गिलास है, अलग थाली है, जिस धर्म में जीवन भर मेरे लिए तृष्णा ही तृष्णा है, सॉरी, वितृष्णा ही वितृष्णा है, हिकारत ही हिकारत है। हम अपने सफाई कर्मचारी भाइयों को किस नजर से देखते हैं? हम में से शायद ही कोई उनको बहुत ज्यादा स्नेह और आदर की दृष्टि से देखता है। हम मान रहे हैं कि इनका काम यही है। तो अपने भीतर की कमजोरियों पर काम करके, संगठित होकर के, और जो ऋषि अरविंद ने हमको महामंत्र दिया है कि सच्चे अर्थों में भारतीय होकर के ही हम इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर ये हमारे जीवन में आ गया तो हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि ये जब 1000 साल के प्रहार, मतलब कल्पना करें कि 10-10 हजार मंदिर, 5-5 हजार मंदिर एक दिन में टूट रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, नालंदा जैसे पुस्तकालय जलाया जा रहा है, बड़े बड़े संतों को मारा जा रहा है, उसके बाद उसने सनातन धर्म को खत्म नहीं किया। तो आज की परिस्थिति में तो आपको एक बहुत बड़ा शांति काल दिखाई देता है। कम से कम जाहिरा तौर पर कोई बड़ा मंदिर नहीं टूट रहा है, कम से कम जाहिरा तौर पर किसी बड़े संत की बलि नहीं हो रही है। तो आज तो जो प्रहार हैं वो गुप्त हैं, मतलब छुपे हुए हैं। और उसका मुकाबला करने की पूरी शक्ति मुझे लगता है भारतीय मन के पास है, सनातनियों के पास। ये कहा जाता है कि हमारे जो सारे देवी देवता हैं सबके पास शस्त्र हैं, और वो इसीलिए हैं कि जब कभी भी कोई विद्रोही कुछ आए तो आप उसका नाश किया जा सकता है। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? नहीं, आत्मरक्षा का अधिकार तो बिल्कुल होना चाहिए। और वो तो कोई भी, वो बिल्कुल वो मैसेज है। हमारे सभी देवी देवताओं के पास जो है अस्त्र शस्त्र हैं। और आप देखें, अगर भगवत गीता कोई देखे तो पूर्ण अर्जुन के भीतर जो कायरता दोष, जो नपुंसकता आ गई थी, भगवान उसी को जो है उसका इलाज कर रहे हैं। और कहते भी हैं कि कायर होके मरने के बजाय, बल्कि वो कहते हैं कि अपकीर्ति मरण से भयंकर है। मतलब अगर तुम यहां से भाग करके जिंदा रहोगे तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ा मरण होगा, बजाय इसके कि जो तुम सूरमा की तरह युद्ध में लड़कर मरोगे। हतो वा प्राप्यसि तिष्ठम, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तो कम से कम किसी भारत की बेटी को, भारत के बेटे को, ये एक तरह की, मतलब वो नपुंसक अहिंसा नहीं अपनाने की जरूरत। हमको आत्मगौरव के लिए, आत्मसम्मान के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी बहनों और माताओं के लिए एक बार नहीं, अगर 1000 बार भी गर्दन कटवानी पड़े तो वो गर्व वीरोचित है, भारतोचित है, और सनातन धर्म की आत्मा के अनुकूल। और कोई किसी का कोई प्रश्न कर, पोद्दार साहब कुछ कहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल कहना चाहिए सर। पोद्दार साहब करो अनम्यूट पोद्दार करिए, साहब। अनम्यूट करिए पोद्दार साहब, नहीं कर पा रहे। चलिए। बुला रहे हैं, हम्म। वो बुला रहे हैं तो आप डील करता है। आपसे कर दो ना सबको अनम्यूट, तो वो भी अनम्यूट हो जाएंगे। यह होता क्या इसमें? जब सबको म्यूट कर सकते हो तुम कॉमन, तो सबको अनम्यूट भी कर यार सकते इसमें म्यूट ऑल, म्यूट तो हरा हो। अनम्यूट लो, अरे तुम आ गई है, आवाज आ गई है जी।
वो फिर म्यूट हो गए, नहीं आ रहा। हाँ हाँ, नहीं होगा, चलिए। कोई बात नहीं, पोदार साहब के दर्शन हो गए, उतना बहुत है। सर आपका भी अनम्यूट करिए डॉक्टर डी एन दानी साहब। दानी साहब आपने सबको म्यूट कर दिया है। हाँ जी। चलिए, तो हम लोग अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे। डॉक्टर चरण सिंह जी की दूसरी वार्ता सनातन धर्म के, अभी आज आपने स्वरूप पर चर्चा की है, अगले बार आप उसकी साधना पर विशेष रूप से बात करेंगे। तो अगले शुक्रवार तक के लिए सभी का आभार। समय 5:30 बजे, 5:30 बजे अगले शुक्रवार को, 29 तारीख को। धन्यवाद। वर्ष 2023 की आखिरी वार्ता, 2023 की आखिरी वार्ता 29 दिसंबर को। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय दानी परिवार को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।